ये तो आपके सामने ये सिद्ध है कि राम को यदि वनवास 14 वर्ष का न मिला होता तो उनकी पूजा भारत में नहीं होती। और कृष्ण, उनका इतिहास क्या छोटा है, और ये महावीर और बौद्ध आए, ये जंगलों की तरफ न चले गए होते तो लोग इनको आज नहीं मानते। इसलिए भारत का इतिहास है कि जो विभूतियां भारत में आती हैं उनको लोग कष्ट देते हैं और वो अपने पद के बड़े पक्के होते हैं, निशानेबाज होते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, धर्म के परायण होते हैं और खजाना होते हैं, भंडार होते हैं धर्म के लिए आते हैं और धर्म न्याय का संदेश देते हैं। मानो को विशुद्ध अच्छी मानो चीजें देकर आत्मा को जगाते हैं और इन जीवात्माओं का जीवन काल में मरने के पहले कल्याण करते हैं। ये होता है महात्माओं का काम। 31 मार्च 80 के अंत समय तक बाबा जी के 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे और माँ बाप के साथ में 4 बच्चे। इनसे 10 करोड़ जब आदमी तैयार हो जाएंगे तो आगी पानी और ठंडी में कूदाने की परीक्षा ली जाएगी। वैसे तो मैं अभी कह दूं कि तुम सीधे आंख बंद करके भागो तो ये तो भाग जाएंगे, इनको तो मरने हरने की कोई परवाह नहीं, सीधे गंगा में गिर पड़ेंगे और कितने तो लोग उधर चले जाएंगे और कितने लोग डूब जाएंगे। इनको ये बात की कोई परवाह नहीं, ये मौत को अब कुछ समझ नहीं रहे। मैं ऐसा देखता हूं, लेकिन ठंडी पानी में जो कूदाने की परीक्षा ली जाएगी और तुरंत इनको उसी परीक्षा के साथ एक आदेश इनको मिल जाएगा, वो आदेश तो बताने वाला नहीं, वो तो आदेश अब वक्त पर ही बताया जाएगा। माँ बाप के साथ में 4 बच्चे, वो होंगे 20 करोड़। तब तक बरस 2 बरस में स्कूलों से बड़े बड़े क्लास के बच्चे निकल के चले आएंगे इधर, और तब तक ये इनके बच्चे स्कूलों में पहुंच जाएंगे और वो भी बच्चे अपने ही होंगे। धर्म की स्थापना होगी। मैं तो वैसे प्रार्थना करता हूं और ये सोचता हूं कि लोग अपने विचारों को, अपने कामों को बदल दें, अच्छे नेक काम करें तो बहुत अच्छी और खुशकिस्मती, भगवान की कृपा और खुदा की मेहरबानी, और नहीं छोड़ते हैं तो उन्होंने कहा है कि धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश, सज्जनों की रक्षा, 3 ही काम होते हैं, धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश और सज्जनों की रक्षा। बाबा जी ने इसको यूं लिया है कि देवताओं को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने ये कहा कि चारों तरफ पहरा मैं दूंगा और बीच में सतयुग के आने का बिगुल बजा दो और साथ ही साथ अच्छाई बुराई इनको बता दो। जब ये बुराई को न छोड़े तो मुझे बता दो। अब बाबा जी ये बात आपके सामने रखते हैं कि देवताओं को बता दिया जाएगा कि मैंने तो इनको सबको सुना दिया। कोई हिंदुस्तान में ऐसा हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं रहा कि जिसके कान में ये बात नहीं पहुंच गई। अब इन्होंने नहीं माना, अब आप जाने और ये जाने। फिर आप उस कुदरत का खेल देखिए, फिर उसकी आप लीला देखिए कि कैसा खेल दिखाता है। अभी तक तो न मालूम क्या हो गया होता,
जो अयोध्या में और अहमदाबाद में किया है उसकी वजह से बच गए, और नहीं तो अभी तक क्या हो गया होता अगर देवताओं को प्रसन्न न किया जाता। अभी तो आप गुलछर्रे उड़ाने लगे कि चीनी की कमी नहीं, चावल की कमी नहीं, अनाज की कमी नहीं, इसकी कमी नहीं। और इसके पहले तो वो चिल्लाहट थी देश के अंदर कि सब के सब मर जाएंगे, अब कोई जिंदा ही नहीं होगा। उस समय तो ये था कि बगीचे में बो, अनाज को नालियों में बो दो, इसमें बो दो, कुएं में बो दो, और छत में मिट्टी डालकर और बो दो। और ये आपके प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि क्यारी क्यारी में फूल लगा हुआ हो तो उसमें भी बो दो, नहीं तो आदमी सब मर जाएंगे। और अब इतना अनाज आपके देश में देवताओं के प्रसन्न होने पर हुआ कि आप विदेशों में देने लगे, फिर भी देश में कमी नहीं। आपको मालूम है कि 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं, 100 मन चावल क्या होगा 100 मन गेहूं, 100 मन चावल होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे 100 मन गेहूं, 100 मन चावल 1 बीघा खेत में होगा। गंगा जी के उस पार में अकल को रख करके मत आए, अकल साथ ले आए, बुद्धि को साथ रखें। वही नहीं छोड़े आए नाव वाव में, खाली आकर के खोला लेके बैठ गए। बुद्धि से काम लो। बाबा जी क्या कहते हैं, 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं या 100 मन चावल होगा। हमारे शब्दों को आपको सुनना चाहिए। और जिन पेड़ों पर 100 वर्षों से फल नहीं लगते उन पर भी फल लगने लगेंगे। आपको अभी मालूम नहीं है कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश ये क्या क्या चीजें छुपा कर रखे हुए हैं। बड़े बड़े भूख, ये वो काशी है जहाँ हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सारे विश्व के बादशाह राजा थे। वो हरिश्चंद्र के वक्त के वो राजा हीरे और मड़िया और तमाम महल सोने और चांदी के, और उनके बुर्जे और कमरों पर जो हीरे लगे हुए थे, क्या वो आपने खा लिए? क्या खा गए? तो क्या हो गए भाई? बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े महिपत, बड़े बड़े राजे आए, इतना इतना सोना, चांदी और हीरे ये सब इकट्ठे किए, जिनका इतिहास कहता है कि दम दम चमचम शहर चमकते थे। तो किधर चले गए? क्या गल गए? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश ये पांचों ने अपने अंचल में सबको छुपा लिया और सब भंडार रखे हुए हैं अपने में। जब इन पांचों देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा तब ये ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं